फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक प्रश्न का जवाब देने वाला हूं, जो कि प्रश्न यह था, आपको इंग्लिश बोलने के लिए कितने शब्द चाहिए या इंग्लिश बोलने के लिए आपको कितने शब्दों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपका जो भी लेवल है उस लेवल पे आपको कितने शब्द चाहिए ताकि आप जो है इंग्लिश बोल सकें। ठीक है, तो इसमें मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिंदी की। ठीक है, हिंदी की मैं बात इसलिए करता हूँ क्योंकि आप हिंदी बोलते हैं और इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि आप जो है कितने शब्दों में हिंदी बोल पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी के थ्रू समझाता हूँ कि आपको जो है इंग्लिश बोलने के लिए कितने शब्दों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इस कैटेगरी को 3 भाग में बांटा गया है। एक है बिगिनर्स, दूसरा है इंटरमीडिएट और तीसरा है एडवांस्ड। ठीक है, 3 लेवल में बांटा गया है, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। जो बिगिनर्स होते हैं उनके पास जो शब्द होता है 300 से 400 होता है। ठीक है, एक आध 200 इसमें आगे हो सकता है। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पे जो होते हैं उनके पास जो शब्द होते हैं वो होते हैं 1000 से 1500 तक, इसमें भी एक आध 200 आगे हो सकता है। ठीक है, और एडवांस्ड लेवल पे जो लोग होते हैं उनके पास जो शब्द होते हैं वो 6000 से लेकर के 8000 तक होता है। ठीक है, तो मैं बात हिंदी की करता हूं और हिंदी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप जो है आपको कितने शब्द चाहिए। देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर कोई हिंदी बोलता है और वह बिगिनर्स है, ठीक है, तो हिंदी बोलने वाला बिगिनर्स कब होगा? जब एक बच्चा जो है, जब एक बच्चा मान लीजिए 3 से लेकर के 5 साल तक का हो, 3 साल से लेकर के 5 साल तक हो, और वो जो है जो चीज़ों को बोलता है वो अपनी जो भी चीज़ें कहनी होती हैं वो आराम से कह लेता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बिगिनर्स, यानी वो अभी बिगिनर्स है। ठीक है, उसने बोलना शुरू किया है। ठीक है, तो उसके पास जो शब्द होते हैं 300 से 400, 3 से लेकर के 400। आप इसको एक आध 200 बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए हम पूरा पूरी 6 कर देते हैं, ठीक है, ये 600 उसके पास वर्ड्स नहीं होते हैं, लेकिन मान लीजिए 600। तो जो बिगिनर्स होता है हिंदी बोलने वाला, और उसमें जो बच्चे होते हैं 3 से 5 साल तक के होते हैं, यानी जो कुछ कहना चाहते हैं वो आराम से अपनी बातों को कह लेते हैं। उनके पास जो मीनिंग स्टॉक होता है वो 300 से 600 मान लेते हैं होता है। ठीक है, वो अपनी बात को कह लेता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इंटरमीडिएट लेवल की। इंटरमीडिएट लेवल क्या है? ये जो है बिगिनर्स के बाद शुरू होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि 5 साल 6 साल से और 15 साल तक के बच्चों को हम इसमें ले लेते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पे। अब यहाँ से जो है उनका जो स्टॉक है शब्दों का, ठीक है, 600 जो है 600 से बढ़ करके वो बढ़ना शुरू हो जाता है 600 से। तो ये 600 से बढ़ करके 600 से शुरू होता है, उसके बाद जो है ये अब यहाँ 1500 है, तो आप बढ़ा लीजिए, इसको 1800 कर दीजिए। ठीक है, या 2000 कर दीजिए, वहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, और वो चीज़ों को अब इंटरमीडिएट लेवल पे जो व्यक्ति होता है वो अपनी बात को बहुत अच्छे से, बहुत ही ईजिली, और जो कुछ बोलना चाहता है सब कुछ बोलता है। ठीक है, जैसा कि एक कॉमन मैन होता है, एक सामान्य व्यक्ति होता है, अपनी बातों को बोलता है, तो वो इंटरमीडिएट लेवल पे ही होता है। ठीक है, जैसे आप किसी से मिलें, कोई एक सामान्य व्यक्ति है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक फ्रूट सेलर है। ठीक है, एक फ्रूट सेलर है, फ्रूट सेलर है। ठीक है, तो अब ये जो फ्रूट सेलर है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट लेवल पे है। इसके पास जो शब्द होंगे वो 600 से 1800 शब्द होंगे। ठीक है, 1800 तो बहुत ज़्यादा होता है, इसी के बीच होंगे, और वो अपनी बातों को बोल पाता है, सब कुछ वो कर पाता है। अगर उसको हिंदी में किसी से बात करना होगा तो बहुत अच्छे से बात कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, अब कोई कोई हो सकता है कि इसमें उसके पास शब्द की स्टॉक ज़्यादा हो, लेकिन मैं एक कॉमन व्यक्ति की बात करता हूँ। ठीक है, उसके पास 1000 से 1800 तक शब्द हो सकते हैं। ठीक है, वो अच्छे से बोल पाता है। ठीक है, और एडवांस्ड जो लेवल है, इसमें जो क्या होता है कि इसमें शब्द जो है थोड़े से ज़्यादा होते हैं, 6000 से 8000 तक। तो अब ये एडवांस लेवल पे कौन होता है? तो एडवांस लेवल पे वो होता है जिसको शब्दों की, हिंदी के शब्दों की बहुत अच्छी जानकारी हो। ठीक है, वो एक हो सकता है कि एक हिंदी का एक बहुत बड़ा जानकार हो,
ठीक है, जो बहुत ही टेढ़े शब्दों को या जो शब्द बोलने में हम लोग को दिक्कत होती है उसको भी वो बहुत अच्छे से बोल लेता है, उसके पास बहुत शब्द हैं। ठीक है, तो वो एडवांस लेवल है, वो बहुत अच्छी हिंदी बोलता है। ठीक है, अब वो हिंदी बोलने का मतलब है कि उसके पास हिंदी का जो लेवल है ऐसा है कि वो दूसरों को सिखाएगा। ठीक है, वो एडवांस लेवल है। ठीक है, तो अब ये देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक बिगिनर्स जो होता है हिंदी बोलने वाला, हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके पास जो है 300 से 600 शब्द होते हैं और वो बोल पाता है। ठीक है, तो क्या जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, ठीक है, आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं और आपके पास 300 से अगर 600 तक जो है शब्द हैं आपके पास, तो क्या आप इंग्लिश बोल लेते हैं? ठीक है, ये आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है, क्योंकि हिंदी बोलने वाला एक 3 साल से 5 साल तक का जो बच्चा होता है उसके पास 300 से 600 वर्ड्स होते हैं और वो हिंदी बोल लेता है। तो क्या अगर आपके पास जो है 300 से 600 इंग्लिश के शब्द हों तो आप इंग्लिश बोल पाते हैं? मुझे लगता है कि आप नहीं बोल पाते हैं। आपको आपको यह लगता है कि आपके पास शब्द बहुत कम है और आप बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल की बात करते हैं। इंटरमीडिएट लेवल पे अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं और आपके पास मान लीजिए वर्ड्स जो है 1000 से लेकर के 1500 तक है। ठीक है, तो आप इंग्लिश बोल लेंगे? अगर मान लीजिए आपके पास शब्द 1000 से 1500 है तो क्या आप इंग्लिश बोल लेंगे? ये प्रश्न आपको खुद से पूछना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं सीधे सीधे एक बात कहना चाहता हूँ कि हिंदी बोलने वाला बिगनर्स अगर है तो 300 से 400 उसके पास शब्द हैं या 300 से 600 शब्द हैं, वो हिंदी बोल लेता है। उसमें 3 साल से 5 साल तक के बच्चे आएंगे। और आपके पास अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं और बिगनर्स हैं, आपके पास 300 से 600 शब्द हैं, तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो जवाब है वो शब्द नहीं है। आपको शब्द सीखने चाहिए। अगर आपके पास 300 से 500 या 600 भी शब्द हैं तो आप इंग्लिश बोल लेंगे। यहाँ पे जो शब्द को सीखना है, वर्ड्स को सीखना है, वो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है प्रैक्टिस। क्या मायने रखता है? प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस है इंग्लिश बोलने की वो मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि ये बच्चा जो है हिंदी बोलता है, जो बिगनर्स होता है 3 से 5 साल का जो बच्चा होता है, वो सुनता है इंग्लिश को और वो बोल लेता है। ठीक है, वो कोई हिंदी का जो है शब्द रटता नहीं है। अगर 3 से 5 साल का बच्चा है तो वो हिंदी के शब्दों को रटता नहीं है। ठीक है, वो उसे हिंदी के शब्द रटाए नहीं जाते, वो सुनता है जो भी घर में बोला जाता है, जो भी स्कूल में बोला जाता है। ठीक है, और उसको बोलता है तो वो बोलना सीख जाता है इन्हीं शब्दों में, केवल 300 से 600 में, और वो अपनी बात को आसानी से कह लेता है। लेकिन आपके पास अगर आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं, अगर आपके पास 300 से 600 शब्द हैं तो आप नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, और अगर कोई कॉमन मैन है, अगर कोई सामान्य व्यक्ति है, उसके पास 1000 से 1500 शब्द होते हैं तो वो हिंदी जो है बहुत आराम से बोल लेता है। तो मान लीजिए आपका भी अगर स्टॉक इंग्लिश में 1000 से 1500 हो गया तो आपको भी आराम से इंग्लिश बोलना चाहिए। ठीक है, तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। आप जो है बहुत सारे शब्दों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, एडियम्स, फ्रेज, बहुत तरह के शब्दों के पीछे लगे हुए हैं। ये चीज़ गलत है, आप जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आप इसी में अगर आपके पास 300 से 400 शब्द हैं इंग्लिश के या 300 से 600 के आसपास है तो आपको बोलना शुरू कर देना चाहिए। आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो इंग्लिश बोलना है, शब्दों को रटना नहीं है। ठीक है, और मान लीजिए आपने 1000 से 500 शब्दों को कर लिया, यानी आप 1000 से 1500 शब्द आपके पास हो गए, तो आपको तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी चाहिए, क्योंकि हिंदी वाले के पास भी इतना ही शब्द होता है। एक फ्रूट सेलर के पास 1500 1800, मान लीजिए 1800 उसके पास शब्द हैं। ठीक है, वो तो बोल लेता है। तो आपके पास अगर 1800 इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं तो आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कमी शब्दों को लेकर के नहीं है, वो प्रैक्टिस को लेकर के है। ठीक है, तो अगर आप इस चक्कर में पढ़ें कि मेरे पास बहुत शब्द हो जाएंगे उसके बाद मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। आपके पास जितने शब्द हैं आप उसी में आपको बोलना पड़ेगा। आपको जो है बिगनर से आप शुरू करते हैं तो
अब देखिए इंग्लिश सीखने वाला जो भी होगा उसके पास तो 300 से 400 तो कॉमन ये है कि उसके पास शब्द होंगे ही, ठीक है। तो उसको उसी में बोलना चाहिए, जितने शब्दों का वो यूज़ करके वो सेंटेंस बना रहा है उसको सेंटेंस बनाने चाहिए, उसको बोलने चाहिए। और अपना सीखना भी, प्रैक्टिस जो है उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए और शब्दों को सीखना भी आगे बढ़ाना चाहिए। अगर मान लीजिए एक दिन आता है जब उसके पास 1500 तक शब्द रहते हैं या 1800 तक शब्द रहते हैं, तो उसको अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेनी चाहिए, इंग्लिश में बात कर लेना चाहिए, ठीक है। मैं बोलने की बस बात कर रहा हूँ, लिखने की और पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने और लिखने के लिए और स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मैं बोलने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बोलना जो है, बोलने के लिए 1500 से 1800 शब्द बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से शब्दों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ज़रूरत है तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। हिंदी बोलने वाले एक बच्चे के पास 300 से 600 शब्द होता है तो वो हिंदी बोल लेता है, लेकिन आपके पास अगर इंग्लिश के 300 से 600 शब्द हैं तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो शब्द जो है प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है प्रैक्टिस। आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं कर पाते, आपके पास माहौल नहीं कि आप जो है सुन करके इंग्लिश बोलना शुरू करें, या जो भी आपका सीखने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए आपके पास तो शब्द हैं लेकिन आप इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हैं। जिसके पास मान लीजिए सब मिला जुला कर, मेरे कहने का ये मतलब है, अगर आपके पास इंग्लिश के 2000 शब्द हैं, 2000 के अंदर ही शब्द हैं, ठीक है, तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हिंदी बोलने वाला एक सामान्य व्यक्ति जो है उसके पास हिंदी के 1800, मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा हो गया, 1800 तक ही शब्द होते हैं, इतना ही होता है, वो हिंदी बोल पाता है। और आपके पास इंग्लिश में आप बहुत ज़्यादा वर्ड सीखने के पीछे मत भागिए, आपके लिए बस 2000 आपने सीख लिया, 1800 तक आप पहुँच गए तो वो बहुत ज़्यादा है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारे शब्द आते हैं, आप उसको जो है खुद ब खुद धीरे धीरे सीख जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी ये कोई नहीं बताएगा आपको इंग्लिश बोलने के लिए कितने शब्द चाहिए, ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा। हिंदी बोलने वाला 300 से 600 शब्द में हिंदी बोल रहा है, और जिसके पास अच्छी खासी जो है हिंदी बोल पाता है उसके पास 1000 से 1500 शब्द हैं, यानी मान लीजिए 1800 ही शब्द हैं, ठीक है, वो बोल लेता है। तो आपको पहाड़ तोड़ने की क्या ज़रूरत है, आपको भी इसी में बोलना है, ठीक है। शब्द आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो समस्या है वो प्रैक्टिस है, आपका बोलना है, आप बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा बोल पाइएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश की है कि आप जो है आपके पास कितने शब्द हो जाएंगे तो आप बोल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप हिंदी बोलते हैं, हिंदी को ही देखिए, ठीक है, क्योंकि हिंदी आपको लगेगा कि आपके पास कितने शब्द हैं, ठीक है। और आप ध्यान देंगे तो आपको यही लगेगा कि मेरे पास जो शब्द हैं वो 1800 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1000 से 1500 तक ही शब्द होंगे, और मैं हिंदी बोल लेता हूँ। तो इंग्लिश बोलने के लिए हमको पहाड़ तोड़ने की क्या ज़रूरत है, उतने ही शब्द में आप इंग्लिश भी बोल लेंगे, ठीक है।